ब्रिजमोहन जी, ये जो ये तीर फेंका है, जिन्ना के जितने प्रशंसक हैं उनके खिलाफ फेंका है, क्योंकि यहाँ जिन्ना के चाहने वाले भी काफी हैं। और मैं अपनी जो राय है मेरी वो यही है कि अगर आपके देश का कोई नेता है, आपके देश का कोई राजा महाराजा है, तो वो मुझे लगता है जिन्ना से तो पहले आना चाहिए, क्योंकि जिन्ना हमारे देश के नहीं है। जिन्ना ने एक दूसरा देश बना लिया, जिसकी जो चीजें हम भुगत रहे हैं वो एक तरह से आप सबके सामने है। मुझे ये बताइए कि क्या ये निशाना जो है वो सीधे लगेगा जाटों पर, सीधे लगेगा मुस्लिमों पर, और सीधे लगेगा उन लोगों पर जो जिन्ना के समर्थक हैं? ये निशाना सीधा लगेगा योगी साहब को, क्योंकि लोग इस बात को जानते हैं, लोग जागरूक हैं इस देश में। वो समझते हैं कि इस चुनाव के 4-5 महीने पहले जो घोषणा हुई है, इसका उद्देश्य स्वार्थ से भरा हुआ है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। इसके पीछे सम्मान नहीं हो रहा है। महापंचायत भी तो उसके पहले, चुनाव के जस्ट पहले हो रही है, और मंच पर से बोला जा रहा है कि सरकारों को हटा देंगे। अब अगर आप महापंचायत की बात करती है तो फिर मैं महापंचायत पे आपसे बात कर लेता हूँ। आप एक बात समझिएगा, महापंचायत आपने अपने उसमें कहा कि महापंचायत से और डर गई है सरकार। नहीं, मैंने महापंचायत शब्द यूज नहीं किया। मैंने कहा कि किसानों के आंदोलन से चूंकि उसमें जाट समुदाय का सबसे ज्यादा योगदान है, और वो 9 साल सरदारों का योगदान है श्रीवास्तव जी, सरदारों का योगदान है, वो जाटों का योगदान नहीं है। सरदारों का नहीं, वो पंजाब से आए हुए वो सरदार। अब आप जाटों में भी बंटवारा करेंगे क्या कि उत्तर प्रदेश का जाट अलग है और पंजाब का जाट अलग है? मत करिए बंटवारा। ब्रिजमोहन जी, किसान आंदोलन से सरकार डर गई है और इसलिए जाट राजा के नाम पर एक विश्वविद्यालय बना। हाँ, निश्चित रूप से यही संदेश जा रहा है। ये संदेश नहीं जा रहा क्या? आप एक बात बताइए, जब 2018 में जब उनका जब नाती है महाराजा महेंद्र सिंह जी का, वो एक आंदोलन करता है आगरा में, और वो ये कहता है कि वहां पर फोटो लगना चाहिए अलीगढ़ में। उस समय क्यों नहीं कोई फैसला लिया? घोषणा उस समय करनी चाहिए थी, उसी समय घोषणा कर सकते थे कि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। और जिस प्रकार से अभी अतुल जी बोल रहे हैं कि जमीन पूरी जमीन नहीं दी है, 470 एकड़ में से 3 एकड़ जमीन है। तो ये कहकर इस ढंग से जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार करने का काम कर रही है, ये मैं कह रहा हूँ। आप बताइए 470 एकड़ में 3 एकड़ जमीन, क्या योगदान? एक दिन में विश्वविद्यालय योगदान हुआ? लगवा देते, 3 एकड़ जमीन दी थी तो कितना प्रतिशत हुआ? पर अतुल भाई ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि पूरी 470 एकड़ जमीन महाराज राजा साहब ने दी। श्रीवास्तव जी, जिस समय पे अलीगढ़ मुस्लिम, सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ जिस समय खत्म करना है, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड। बिल्कुल छोटी सी बात में मैं कर रहा हूँ। जिस समय में, जिस कालांतर में विश्वविद्यालय का गठन हुआ, यदि उस समय एक शुरुआत के लिए अगर किसी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 3 एकड़ जमीन दान में दी कि आप शुरुआत कीजिए, मैं 3 एकड़ जमीन दे रहा हूँ, उसका बाद में विकास किया गया। आप फिर गलत बात बोल रहे हैं श्रीवास्तव जी। वहां से शुरुआत नहीं हुआ। सुनिए मेरी बात सुनिए। पहले उसका नाम क्या था? एक मिनट भाई साहब, आप थोड़ा समझ लीजिए ना। उसका नाम था पहले अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मायो कहलाता था वो। और उसको जो है सैयद अहमद खान ने उसी समय एस्टेब्लिश। मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा, पहले तो आप ये समझ लीजिए। जो फैक्चुअल से मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ कि फैक्चुअल क्या था। ये यूनिवर्सिटी वहां पर पहले से काम कर रही थी, जिसमें जाकर महाराजा साहब ने जाके वहां पर अध्ययन किया है। जब यूनिवर्सिटी थी तभी तो अध्ययन किया। ऐसा नहीं था कि महाराज साहब ने जब पैसा जब जमीन दी उसके बाद वो महाविद्यालय शुरू हुआ। समय कम है ब्रिजमोहन सर, मेरे पास समय कम है। एक लाइन में जवाब दीजिए, एक लाइन में बस। क्या राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय खोलना सही है? बिल्कुल सही है, क्यों नहीं, बिल्कुल खुलना चाहिए। हर आदमी के नाम पे खुलना चाहिए जिसने देश के लिए कोई योगदान दिया है। क्या गलत है? कृष्णा जी, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और सरकार को सराहनीय है सरकार के लिए, और सरकार इस पे बहुत ही मजबूती से काम भी करेगी। अतुल जी, हमारा तो स्वागत है। हम तो चाहते हैं इस देश के मैं श्रीवास्तव जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस देश के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति ने कालांतर में कोई काम किया है जो दब के रह गया, अगर आज की सरकार उसको कर रही है तो उसे मिलना चाहिए। हीरोज हैं, जो हमारे भूले हुए हीरोज हैं, उनको याद करने के लिए आने वाली पीढ़ी को उनका नाम याद रहे। नीलम जी, इसमें छोटा सा संशोधन,
उनको जाति और धर्म के चश्मे से ना देखा जाए, जिसका जो योगदान है बिल्कुल उसे बिल्कुल स्वीकार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल